बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज फिर मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने का मौका दिया है। टॉपिक बहुत अहम है, इस हवाले से है कि कल से आप सोशल मीडिया पे, अखबारात में, मुख्तलिफ़ जगह पे ये सुन रहे हैं कि फ़लाँ मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली गई, फ़लाँ एमएनए एमपीए नाअहल हो गया, फ़लाँ जो फेडरल मिनिस्टर था उसका झंडा गाड़ी से उतर गया। ये मुख्तलिफ आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे ख़बरें। उसकी हकीकत क्या है, एक्चुअल बात क्या हुई, और इसके पीछे जो एक लेसन है जो मैं बहुत देर से आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अपनी रिटर्न ऑन टाइम फाइल करें, जो लॉ बना हुआ है पाकिस्तान का उस लॉ को अबाइड करें, उस लॉ की पाबंदी करें। ये जो सारी खबरें हैं और जो आज का ये लेक्चर है, ये मेरे इस मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करता है कि 159 लॉ मेकर सस्पेंडेड फॉर नॉट फाइलिंग अ वेल्थ स्टेटमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बलीज जो हैं, जिसमें हमारी नेशनल असम्बली है, हमारा सेनेट है, हमारे प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, उनके 159 मेंबर्स जो हैं, जो हमारे मुल्क के लिए लॉ बनाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? कि उन्होंने लॉ की पाबंदी नहीं की। तो इसका मतलब है कि किसी भी मुल्क का लॉ सबसे पावरफुल होता है। इंसान, पॉलिटिशियन, अदारे पावरफुल नहीं होते, कानून सबसे पावरफुल होता है। तो उस कानून ने मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्रियां ख़त्म कर दी एक दिन में। आप देखें कि आप एक दिन फेडरल मिनिस्टर थे, अगले दिन आपको पता चला कि आप फेडरल मिनिस्टर नहीं रहे। तो ये कितनी प्रॉब्लम की बात है। अगर कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं रहा तो आप जो आम आदमी है, जिसको कानून कहता है कि अपनी रिटर्न ऑन टाइम फाइल करें, वो नहीं फाइल करेगा, तो इसका क्या मकसद होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लेन, जो पाकिस्तान 2026 के लिए जिन लोगों ने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अब मेरा जो आज का लेक्चर है, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ये किसी को क्रिटिसाइज़ करूं, या मैं ये कहूं कि फ़लाँ बंदा जो था उसने देखें ऐसे काम नहीं किया और वो पॉलिटिशियन बन गया। मेरा आज के लेक्चर का मकसद जो है वो आपको ये बावर करवाना है कि लॉ किसी भी मुल्क का इतना पावरफुल होता है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई पावरफुल बंदा होगा, उसको भी उसके आगे घुटने टेकने पड़ सकते हैं। तो इसकी तफसील क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक ये जो लोग सस्पेंड किए गए, जिनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई, उसका मकसद क्या है कि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए एंड रूल ऑफ लॉ आए। मेरे लेक्चर का आज का भी यही मकसद है कि हर तरफ ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और रूल ऑफ लॉ हो। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सस्पेंडेड 159 लॉ मेकर्स फॉर फाइलिंग of the submitting not filing the wealth statement, and why this decision matters for democracy and governance। तो ये मकसद इसका ये है कि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए और रूल ऑफ लॉ आए। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 159 लॉ मेकर्स को अपनी ऑन टाइम रिटर्न ना फाइल करने पे, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ना देने पे सस्पेंड कर दिया है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड इसका ये है कि 159 लॉ मेकर सस्पेंडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेलियर टू सबमिट वेल्थ स्टेटमेंट। अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उन्होंने टाइम पे नहीं फाइल की थी, और सस्पेंशन इफेक्टिव इमीडिएटली, कि जैसे ही कल ऑर्डर आए उनको इमीडिएटली सस्पेंड हो गया। जो मिनिस्टर था वो मिनिस्टर नहीं रहा, जो मेंबर था वो मेंबर नहीं रहा। हाँ, सस्पेंशन इज़ अफेक्टिव अनटिल कंप्लायंस। अगर वो लॉ की कंप्लायंस कर देंगे तो उनकी सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये है कि आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अगर मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं रह सकता, एमएनए नहीं रह सकता, एमपीए नहीं रह सकता, तो फिर आम लोग जो ये बात कहते हैं
कि यार कोई बात नहीं, रिटर्न फाइल करने की खैर है, नोटिस आएगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। नहीं भाई, वो देखा नहीं जाएगा। कानून की पाबंदी करें और ऑन टाइम अपनी रिटर्न फाइल करें ताकि किसी बड़े नुकसान से, बड़ी पेनल्टी से आप बच सकें। तो अगर मैं बात करूं लीगल फ्रेमवर्क की, तो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके मुताबिक सेक्शन 137(1) कहता है कि मैंडेटरी एनुअल फाइलिंग। तो आपने जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग, वेल स्टेटमेंट या अपना डेक्लेरेशन देना है वो ज़रूरी है कि हर बंदा दे। और इसी का सब सेक्शन 2 है, पब्लिकेशन ऑफ द डिफ़ाल्टर्स, कि जो डिफ़ाल्टर होंगे उनका पब्लिकेशन की जाएगी कि ये बंदे डिफ़ाल्टर हैं, ये रिटर्न नहीं फाइल कर रहे। और इसका सेक्शन 3 है ऑटोमेटिक सस्पेंशन, और जो एक ड्यू डेट तक नहीं रिटर्न फाइल करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा और उसकी मौतली हो जाएगी। अब लीगल रिक्वायरमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि वेल स्टेटमेंट ऑब्लिगेशंस क्यों है, कैसे है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन इज मैंडेटरी। जैसे कि आम बंदे के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इसी तरह एक लॉ मेकर के लिए, मेंबर ऑफ असेंबली के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे। और इसमें क्या इंक्लूड्स, कौन कौन है, ना सिर्फ वो है बल्कि उसके पर्सनल एसेट्स, उसके स्पाउस के एसेट्स और डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन हैं उनकी भी जो डिक्लेरेशन है वो होना ज़रूरी है। तो देन जो है ये डिक्लेरेशन पूरा होगा उसका करना। और इसी तरह एनुअल लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, क्यों हैं ये, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि अगर कोई करप्शन करता है तो वो पता चले कि इसमें कितने इसके एसेट्स थे शुरू में और अब कितने एसेट्स हो गए हैं, ये इंश्योर करने के लिए। और फिर अनडिक्लेयर्ड इनकम जो है वो मिसयूज जो हो रही है कहीं भी पब्लिक ऑफिस में, उसको बताने के लिए ये ज़रूरी है। तो इसलिए इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। हु वाज सस्पेंडेड, इसकी जो हाईलाइट्स हैं कौन कौन सस्पेंड हुआ है, तो इसमें नोटेबल नेम्स तो मैंने इंटेंशनली नहीं लिए, मैंने कहा किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि फेडरल मिनिस्टर्स उसमें शामिल हैं, उसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर्स शामिल हैं, उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शामिल है, उसमें मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली शामिल है, उसमें सेनेट के मेंबर शामिल हैं और उसमें मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज बहुत सारे शामिल हैं। जो इसका एक मैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा कि किस असेंबली में सबसे ज़्यादा हुए और किस में सब हुए। तो इनका जो मकसद है कि वो प्रमोटिंग द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मकसद ये था कि इनको सस्पेंड करने का कि लॉ सब के लिए बराबर है, तो सबको लॉ की पाबंदी करनी चाहिए और बताना चाहिए, इसलिए ये सारा किया। तो अगर मैं हाउस वाइज सस्पेंशन का जो आपको ब्रेक डाउन दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली में मोर देन 30 मेंबर्स जो हैं वो सस्पेंड हो गए हैं। आज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात होती है, आज अगर किसी चीज़ पे वोटिंग होती है, कोई नया लॉ बनता है, तो ये जो मोर देन 30 मेंबर्स हैं ये उसमें वोट नहीं डाल सकेंगे अगर आज के दिन में कोई वोटिंग होती है। तो इसी तरह अगर हम पंजाब असेंबली की बात करें तो उसमें अप टू 50 मेंबर्स हैं, और ये 50 मेंबर्स अगर आज पंजाब असेंबली में कोई लॉ पास होता है, कोई वोटिंग होती है, तो इनको हक नहीं है कि ये उसमें शामिल हों। इसी तरह सिंध असेंबली के जो हैं मोर देन 30 हैं, केपी की जो असेंबली है उसके लेस देन 30 हैं, अगर बलूचिस्तान की बात करें लेस देन 10 हैं, और सेनेट की भी जो है वो भी लेस देन 10 मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी, जिन्होंने वेल स्टेटमेंट नहीं दी थी, डिक्लेरेशन नहीं दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको सस्पेंड कर दिया है। ये सारा आबादी के लिहाज से जैसे पंजाब सबसे ऊपर है, ऐसे ही वो क्योंकि मेंबर ज़्यादा हैं तो सस्पेंशन में भी सबसे ऊपर है। अब इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा, सस्पेंशन का क्या इम्पैक्ट होगा, इमीडिएट इम्पैक्ट व्हाट सस्पेंशन मेंबर्स कैन नॉट डू। नंबर एक तो वो अटेंड असेंबली सेशन, के अगर असेंबली सेशन में है, कोई भी असेंबली सेशन में चल रही है, तो वो जो मेंबर है जिसकी अपना सस्पेंड हो गई है मेंबरशिप,
वो कोई सेशन अब अटेंड नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपना वोट का राइट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, तो वो अभी सस्पेंड है। इसी तरह वोट ऑन लेजिस्लेशन का जैसे मैंने पहले ही बता दिया, वो भी नहीं कर सकता। होल्ड ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो है वो भी नहीं, ऑफिशियल अथॉरिटी मतलब मिनिस्ट्री उसको मिली हुई थी या किसी चीज़ का कमेटी का मेंबर था, वो भी ख़त्म हो गया। और परफॉर्म मिनिस्ट्रियल ड्यूटी का जैसे बता दिया। और सस्पेंशन इज़ नॉट सिम्बॉलिक, ये सिर्फ ये कि सिंबल्स नहीं है, बल्कि यह क्या, इट कंप्लीट डिसेबल लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव पावर। ये सिर्फ सिंबॉलिक उसकी सस्पेंशन नहीं है, बल्कि उसको डिसेबल कर देती है। उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स डिसेबल हो जाती हैं और वो मेंबर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि रहता ही नहीं है। तो ये क्यों मैटर करता है भाई, क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ये हम लोग जो कहते हैं कि नहीं जी उनको कोई पूछने बताने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लॉ सबसे पावरफुल है, ये इंश्योर करना है कि ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है। हाँ, ये अलहदा बात है कि उस पर पाबंदी ना करती हो रही हो, उसको चेक एंड बैलेंस ना हो, लेकिन लॉ हर चीज़ के लिए मौजूद है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये किया जाता है। और स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, को डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये काम किया जाता है। और बिल्ड अ पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नेंस, और गवर्नेंस पे जो पब्लिक का ट्रस्ट है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं अगर नहीं रिटर्न फाइल करता, मुझे तो फ़ौरन नोटिस आ जाता है और मैं सस्पेंड हो जाता हूँ, मेरे वो इनएक्टिव कर देते हैं। तो अगर एक लॉ मेकर जो है वो भी तो लायबल टू बी फाइल अ रिटर्न, वो नहीं करता तो उसका क्या होगा? तो वो आपने देख लिया, मैंने जो बताया। मेरा मकसद बस यही बताने का था कि लॉ सबसे पावरफुल है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। और इसी तरह प्रिवेंट इलिसिट एनरिचमेंट के एक जो आपके ज़हन में ये बात मैं जैसे बता रहा था कि चल रही हो कि जो पावरफुल लोग हैं, असेंबलियाँ चला रहे हैं, उनको नहीं पूछा जाता और आम बंदे को पूछा जाता है, तो ऐसा कतन नहीं है। हर किसी के लिए लॉ बराबर है। और अगर हम बात करें लिंक विद टैक्स एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स की, जो कि मेरा टॉपिक है, जिस पे मैं अक्सर बात करते हुए आपको ये बात समझाता होता हूँ कि आपने इस तरह से करना है, रिटर्न ऑन टाइम फाइल करनी है, लॉ की पाबंदी करनी है, जो चीज़ें मैं आपको बताता होता हूँ, तो उसको कैसे लिंक करेंगे ब्रॉडर अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में, ये कैसे बातें आएंगी। एसेट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, तो उसको जब हम डॉक्यूमेंटेशन ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अपनी असेंबलीज से स्टार्ट करेंगे, अपने सेनेट से स्टार्ट करेंगे, तो देन जो है वो नीचे तक आएगी। अगर हमारे लॉ मेकर ही नहीं होंगे डॉक्यूमेंटेशन में, तो बाकी लोग किस तरह से आएंगे। इसी तरह इन एंटी करप्शन के मेजर्स जो हैं, ये है कि आपके डिक्लेरेशन उसने अपनी शुरू में दिया और साल में देखा कितने इंक्रीज़ हुए हैं, क्या उसके ज़्यादा तो नहीं एसेट इंक्रीज़ हो रहे उसके इनकम से, तो एंटी करप्शन के जो मेजर हैं उसके लिए भी इसके ज़रूरी है। टैक्स कंप्लाइंस कल्चर, कि जो हमारा एक कल्चर बन नहीं रहा, हम सिर्फ 2% पीपल हैं जो अपने मुल्क में रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसका मकसद ये भी होगा, अब आज जो लोग मेरा लेक्चर सुनेंगे या सोशल मीडिया पे दूसरी खबरें सुन रहे होंगे, अखबारात पढ़ रहे होंगे, उनको ये पता चल रहा होगा कि जहाँ यार मेंबर ऑफ असेंबलीज नहीं बख्शे जा रहे, जहाँ मिनिस्टर्स नहीं बख्शे जा रहे, यहाँ प्रोविंशियल मिनिस्टर नहीं बख्शे जा रहे, तो हम क्या हैं, हम किस बाग की मूली हैं। तो हमें जो है इसमें कंप्लाइंस करना चाहिए, तो वो टैक्स कंप्लाइंस कल्चर बनेगा इससे। और फिर रूल ऑफ लॉ एंड इन्फोर्समेंट, जो सबसे बड़ी बात है कि लॉ सबसे बड़ा है, तो रूल ऑफ लॉ होगा इस करने से। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कंप्लीमेंटेड द टैक्स रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेंथन द ओवरऑल स्टेट क्रेडिबिलिटी। अब अगर हमारा जो IMF ये बात देखेगा कि आज पाकिस्तान ने अपने फेडरल मिनिस्टर्स, अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, अपने सेनेटर्स, अपने पंजाब असेंबली के मेंबर्स, नेशनल असेंबलीज़ के मेंबर को इस बात पे सस्पेंड कर दिया है कि उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिए, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए, उन्होंने वेल स्टेटमेंट नहीं दी, तो इट्स मीन कि ये कंप्लाइंस की तरफ आ रहा है। ये आम बंदे के लिए भी ऐसे ही कोशिश कर रहा है। तो अब इस सारे मकसद का जो मैं मैसेज देना चाहता था, असल जो मेरा मकसद था इस लेक्चर का, बेसिक जो मेरा मकसद था, वो ना तो किसी असेंबली के बारे में कुछ बुरा भला कहना था, ना किसी मेंबर को कुछ कहना था। असल मेरा मकसद ये था कि आपको जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी है,
लीगल कंप्लायंस इज़ नॉट निगोशिएबल। तो जो लीगल कंप्लायंस हैं वो ज़रूरी हैं, उस पर कोई रायत नहीं बख्शी जाएगी, आपने लीगल कंप्लायंस करनी है। और ट्रांसपेरेंसी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो जो ट्रांसपेरेंसी है ये कानूनी काम है, कानूनी फ़र्ज़ है, तो इसकी पाबंदी होनी ज़रूरी है। होल्डिंग पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर जब आती है आपके पास तो साथ साथ आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है, तो उस ज़िम्मेदारी को आपको पूरा करना है। लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल। कानून जो है वो सब पे लागू होता है। तो आप लोग जो ये समझते हैं कि नहीं जी रिटर्न फाइल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ये करने के कोई अपना क्यों दें, बाकी लोग भी तो चल रहे हैं, तो ये देखें कि ये बात समझाने के लिए आज का लेक्चर मैंने आपके लिए रखा है। तो अगर हम इस पे आएँ कि क्या कंक्लूड मैंने इसमें ये करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली। तो अपना लॉ स्ट्रिक्टली करता है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ना जाए कोई मिनिस्टर है, कोई अपोजिशन में है, कोई गवर्नमेंट में है, सबको उन्होंने इक्वली ट्रीट किया है। और सस्पेंशन इज़ द रिवर्सिबल अपॉन कंप्लाइंस। अगर ये लोग कंप्लाइंस कर देंगे, अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे, तो देन ये दोबारा अपनी सिचुएशन में बहाल हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पाकिस्तान। तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया है IMF को, वर्ल्ड बैंक को, बाहर के लोगों को, कि पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी के लिए कंसर्न रखता है कि वो अपनी गवर्नमेंट के लोगों को भी मुअत्तल कर सकता है इस बात पे। तो ये एक अच्छा पैगाम है। दिस एक्शन सेट अ प्रेसिडेंट दैट लीगल ऑब्लिगेशंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल स्टेटस। तो जो लीगल ऑब्लिगेशन है, चाहे किसी का पॉलिटिकल स्टेटस कितना बड़ा है, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और यही मेरी आवाज़ है, यही मेरा जो कंसर्न है। मैं आपको कहता होता हूँ कि मैं लोगों को अवेयरनेस देता रहूँगा जब तक कि सारे लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर लेते, जब तक सब लोगों में अवेयरनेस नहीं आ जाती, तो मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। तो ये इसी आवाज़ की आज की एक कड़ी थी कि अगर पावरफुल पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ असम्बलीज़ नहीं बच सकते, तो फिर आप भी नहीं बच सकेंगे। आप भी इसकी पाबंदी करें बाकायदगी से। तो उम्मीद है कि जो मैं आपको मैसेज देना चाहता था वो मैसेज आप लोगों तक पहुंच गया है। और इस मैसेज को अब आपका फ़र्ज़ है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बाकी सारी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये मेरा मैसेज, जो मेरी कोशिश है, ये सब तक पहुंच सके। और उम्मीद है कि आप यहाँ होंगे, खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।